अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम कौनैन फ़ातिमा है और मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि 1973 में प्रोक्लेम्ड हुआ था और आज तक हमारे मुल्क में यही कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क का सुप्रीम लॉ होता है और दूसरे जो भी लॉज होते हैं उन्हें हम सब ऑर्डिनेट लॉ कहते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट होता है बेसिक प्रिंसिपल पर, जो कि गाइड करता है कि हाउ अ कंट्री और स्टेट एंड इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स शुड वर्क। अब उसके डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। तो ये सब किस चीज़ में डिस्कस होते हैं? हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में। Basically, Constitution of 1973 was the third constitution of Ireland, which was introduced on 12 April 1973 and later on proclaimed on 14 August 1973. इससे पहले 1956 में भी हमारे मुल्क में पहला कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत, और फिर 1962 में हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया, जो कि लेटर ऑन एबॉलिश हो गया। और फिर आफ्टर द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश इन 1971, उसके बाद हमारे मुल्क को जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जो कि अब तक हमारे मुल्क में नाफिज है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। और अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें टोटल 12 पार्ट्स हैं, 7 इसके स्केड्यूल्स हैं, लेकिन 2 स्केड्यूल्स जो हैं वो इसके ओमिट कर दिए गए थे 18 अमेंडमेंट में। अब 25 इसमें टोटल अमेंडमेंट्स हुई हैं। इसकी लास्ट अमेंडमेंट जो है वो फाटा का मर्जर था KPK के साथ, और इसके टोटल आर्टिकल्स जो हैं वो 280 हैं और इसके हर एक पार्ट में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। अब इस आइन में इम्पॉर्टेंस दी गई है इस्लामिक प्रोविजंस को। जैसे अगर हम आर्टिकल 2 की बात करें तो उसमें इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो भी लॉज होंगे और जो भी टीचिंग्स होंगी वो सब इस्लाम के तहत ही होंगी, और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है वो भी मुस्लिम होगा। और फेडरल सिस्टम भी इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर है, जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इसका पहला पार्ट जो है वो टोटली इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें टोटल 1 to 6 आर्टिकल्स हैं। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट जो है उसमें टोटल 7 to 40 आर्टिकल्स हैं, और उनमें जो आर्टिकल्स हैं उसमें डिस्कस किया गया है फंडामेंटल राइट्स को। स्पेशली आर्टिकल 7 to आर्टिकल 28 आर एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीज़न, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, freedom to follow any religion, like you are not forced to accept Islam, and right to protest peacefully. These all are included in these articles. And further article 29 to 40 are associated with principle of policy. Now the next feature is independence of judiciary. जैसा कि हमारे मुल्क में ये कोर्ट को पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू कर सकती है। एक पूरा सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स का, और ये सारी किस बेसिस पर हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर। अब अमेंडमेंट का प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको कोई चेंजिंग करनी है, किसी आर्टिकल में कोई एडिशन करनी है, तो आप आर्टिकल को अमेंड करेंगे, और वो कौन करता है? पार्लियामेंट। देयर आर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वन इज़ अपर हाउस एंड सेकंड इज़ लोअर हाउस। तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी जो है, उनके वोट्स रिक्वायर्ड हैं, तभी जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट होती है तो वो आर्टिकल्स के थ्रू होती है, लेकिन 25 अमेंडमेंट्स हुई हैं पर आर्टिकल्स का नंबर सेम ही है। 280 टोटल आर्टिकल्स हैं जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर ये है कि आर्टिकल को रिलेवेंसी देखकर उसी में ही अमेंड कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आर्टिकल 2 बात कर रहा है इस्लाम की एज अ स्टेट रिलीजन, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है कुरान एंड सुन्नत की सुपरमेसी की, तो हम आर्टिकल 2 को ही अमेंड करके उसको नाम देके आर्टिकल 2 भी उसमें ही अमेंडमेंट कर देंगे, और इस तरह से आर्टिकल्स का नंबर भी इंक्रीज़ नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हो जाती है।
लेकिन अब इसमें भी दो फॉर्म्स आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। एक कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म है रिटन और दूसरी है अनरिटन। रिटन फॉर्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो काफ़ी लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो पास्ड बाय द पार्लियामेंट होता है। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पार्लियामेंट पास नहीं करती। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड होता है एंड वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो इजी टू अमेंड नहीं होता। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, आप उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि सऊदी अरबिया का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में है, अनकोडिफाइड है। वो कोडिफाइड का मकसद कि जिसमें आर्टिकल्स हों, पार्ट्स हों, जिस तरह से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इन अ रिटन फॉर्म। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई है कि उनके लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड हैं जिन पर सिर्फ प्रोविंसेस का कंट्रोल है, जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाती है, मिनरल्स आ जाते हैं एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट रिजर्व्ड हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए, जिसमें फॉरेन एड आ जाती है, डिफेंस आ जाता है। तो प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है और उनकी पावर्स भी डिवाइडेड की गई हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन पाकिस्तान वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्राइम मिनिस्टर के पास ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक पावर हैं इसी वजह से। एंड यस आई वांट टू ऐड समथिंग इम्पॉर्टेंट हियर कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है दो फॉर्म्स में, ठीक है। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लाइक पाकिस्तान, इंडिया, यूके, इन कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान, टर्की, यूएसए, इन कंट्रीज़ में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब डिफरेंस ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन उसमें ज़्यादा पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। जबकि इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेड ऑफ़ द स्टेट एंड हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट एक ही पर्सन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। और डायरेक्ट वोट भी प्रेसिडेंट को किया जाता है। अब जैसा कि हमने पहले बात की कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी उसमें दो हाउसेस हैं, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट है। सेनेट को अपर हाउस भी कहा जाता है और हाउस ऑफ फेडरेशन भी कहा जाता है। जबकि नेशनल असेंबली जो कि लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। अब नेशनल असेंबली में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड सेनेट में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उनको इलेक्ट करती है नेशनल असेंबलीज़। और नेशनल असेंबली में ज़्यादा तादाद होती है मेंबर्स की, जबकि सेनेट में बहुत ही कम क्वांटिटी में मेंबर्स होते हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जिस फॉर्म में इस्टेब्लिश किया गया है यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ पीपल्स, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। एंड फाइनली हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी मेन फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं और पाकिस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में काफ़ी क्राइसिस देखे हैं, लेकिन 1973 का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज तक पाकिस्तान में इन्फोर्स्ड है। और एक सिटीज़न की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको नो हाउ होनी चाहिए कि क्या क्या उसके राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो कि मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये काफ़ी एक लीगल एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंट्री का एंड वी आर सपोज टू अपहोल्ड एंड अबाइड इट। In the end, we honor Zulfikar Ali Bhutto as the principal architect of the 1973 Constitution. Bhutto gave our nation a guiding framework built on principle of justice, equality, and federalism. Thank you.